students, I am Professor Neeta. Welcome in our free education channel English Master. Dear students, English Master channel is starting the great leader biography and their life history series. And आज के सेशन में हम पढ़ने जा रहे हैं महात्मा गांधी द ग्रेट लीडर, इनकी जीवन कहानी. सो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा. जो भी नेक्स्ट पर्सनालिटी के जो नेक्स्ट पर्सनालिटी होगी हमारी द ग्रेट लीडर के सीरीज में, उनके रिलेटेड जब लेक्चर अपलोड हो जाएगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा. लेट्स स्टार्ट. ये लेक्चर होगा इंग्लिश विथ हिंदी. Mohandas Karamchand Gandhi was born on 2nd October 1869 into an Indian Gujarati Hindu Mod Baniya family in Porbandar, which is also known as Sudampuri. ये है महात्मा गांधी जी की पिक्चर. उनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को. पोरबंदर इलाके में जो जगह थी उसको सुदामपुरी के नाम से जाना जाता था. A coastal town on the Kathiawar Peninsula and then part of the small princely state of Porbandar in the Kathiawar agency of the Indian Empire. He was the son of Karamchand and Putilabai. वो करमचंद एंड पुतिलाबाई के पुत्र थे. He studied at the elementary school in Porbandar till the age of 7 and later at Rajkot. उन्होंने अपनी एलिमेंट्री की पढ़ाई पोरबंदर और उसके बाद की पढ़ाई राजकोट से कंप्लीट की थी. ही वॉज मैरिड टू कस्तूरबा एट द एज ऑफ 13 व्हाइल स्टिल इन हाई स्कूल. जब वे हाई स्कूल की पढ़ाई कर रहे थे 13 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई थी कस्तूरबा जी से. He matriculated from Samladas College in Bhavnagar, Gujarat and went to England in 1888 to study law. उनका जो कॉलेज का पढ़ाई था, मैट्रिकुलेशन का पढ़ाई था, वो भावनगर समलादास कॉलेज से कंप्लीट उन्होंने किया जो गुजरात में है. और उसके बाद वे निकल गए इंग्लैंड के लिए 1888 में लॉ की स्टडी करने के लिए. He passed his examination in 1891 and on 12th June 1891 sailed back to India. उन्होंने अपनी पढ़ाई 1891 में इंग्लैंड में कंप्लीट कर ली और वे भारत में वापस आ गए 12 जून 1891 को. He remained in India for almost 2 years and in April 1893, Gandhi, aged 23, set sail for South Africa to be the lawyer for Abdullah's cousin. वे भारत में आने के बाद 2 साल भारत में रह गए. उसके बाद अप्रैल 1893 में जब उनकी उम्र थी 23 साल, तब वे चले गए साउथ अफ्रीका में एज अ लॉयर. अब्दुल्लाह कजिन के एज अ लॉयर के रूप में उन्होंने काम करने के लिए वहां पे चले गए. He spent 21 years in South Africa. वहां पे उन्होंने अपने जीवन का 21 years spent किया. Where he developed his political views, ethics and politics. जहाँ पे उन्होंने अपना political views, ethics and politics का knowledge वहां पे डेवलप कर लिया. गांधी जी focused his attention on Indians while in South Africa. He was not interested in politics. उन्होंने जब भारतीय जो साउथ अफ्रीका में भारतीय लोग थे उनके ऊपर जब ध्यान देना, उनका जब नजरिया बदल गया वहां पे, तब उन्होंने पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेना शुरुआत किया. लेकिन तब तक उनको पॉलिटिक्स में कुछ भी इंटरेस्ट नहीं था. दिस चेंज आफ्टर ही वाज डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट एंड विलेज सच एज बाय बीइंग थ्रोन आउट ऑफ अ ट्रेन कोच बिकॉज ऑफ हिज स्किन कलर बाय व्हाइट ट्रेन ऑफिशियल. जब गोरे साहब ने उनको ट्रेन से धक्का दिया था उनकी कलर की वजह से, उनके रंग की वजह से, तब से उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू था, नजरिया, वो बदल गया. After several such incidents, ऐसे कुछ और हादसे होने के बाद with whites in South Africa, Gandhiji thinking and focus changed and he felt he must resist this and fight for rights. तो उन्होंने अपना नजरिया बदल लिया और इसके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई और he entered politics by forming the Natal Indian Congress. और उन्होंने साउथ अफ्रीका में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की और वो पॉलिटिक्स में उन्होंने प्रवेश कर लिया. After fighting for the cause of the Indian people in South Africa, he returned to India in 1915. वहां पे अपने जीवन के कुछ साल बिताने के बाद उन्होंने इंडिया वापस आना पसंद किया और वो इंडिया आ गए 1915 में. Gandhi took leadership of the Congress in 1920 and began escalating demands until on 26 January 1930, the Indian National Congress declared the independence of India. वे जब इंडिया में वापस आए तब उन्होंने 1920 में इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी में प्रवेश किया और 26 जनवरी 1930 तक वे भारत के स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए प्रयास करते रहे. गांधी लॉन्च्ड हिज वेपन्स ऑफ नॉन कोऑपरेशन, नॉन वायलेंस एंड पीस ड्यूरिंग हिज स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश राज. जब इंडिया ब्रिटिशों की गुलामगिरी कर रहा था तब गांधी जी ने सत्य अहिंसा का मार्ग चुन लिया था.
Dandi March, another important event in the struggle for India's independence, began on 12th March 1930. उन्होंने पहले दांडी मार्च को शुरुआत की। वो शुरुआत उन्होंने की थी 12 मार्च 1930 को, जो भारत के स्वतंत्रता के लिए जो उनका स्ट्रगल चल रहा था उसमें का एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट था। द मार्च बिगैन फ्रॉम साबरमती आश्रम टू द दांडी विलेज नवसारी टाउन। नवसारी टाउन में जो दांडी विलेज है, उन्होंने साबरमती आश्रम से वहां तक वो मार्च प्रोसीड किया था। महात्मा गांधी प्रोड्यूस सॉल्ट इन दांडी विदाउट पेइंग टैक्सेस टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट। विदाउट एनी टैक्स महात्मा गांधी जी ने सॉल्ट प्रोडक्शन के लिए वहां पे शुरुआत कर दी। ही वॉज सपोर्टेड बाय मिलियंस ऑफ इंडियंस इन हिज कैंपेन, और इसके लिए उन्हें कई लाखों भारतीयों ने सपोर्ट किया। हिज फर्स्ट सत्याग्रह वॉज इन चंपारण बिहार इन 1917 फॉर द कॉज ऑफ पीजेंट ऑफ चंपारण। 1917 में बिहार के चंपारण में उन्होंने अपने जीवन में पहला सत्याग्रह किया। गांधी लॉन्च्ड द क्विट इंडिया मूवमेंट इन अगस्त 1942। उन्होंने अगस्त 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट किया था। द मूवमेंट डिमांडेड इमीडिएट एंड टू द ब्रिटिश रूल, और इस मूवमेंट की जो मेन रीजन था वो था कि ब्रिटिशों को हमारे भारत से निकालना और उनके चंगुल से आजाद होकर स्वतंत्र होना। गांधी expanded his non-violent, non-cooperation platform to include the स्वदेशी पॉलिसी। सत्य अहिंसा का मार्ग पे चलते हुए उन्होंने स्वदेशी पॉलिसी लॉन्च की थी। इस पॉलिसी के कुछ रूल्स थे, जस्ट लाइक द बॉयकॉट ऑफ फॉरेन मेड गुड्स। बाहर का जो माल भारत में आने वाला था, विदेशी माल पर बहिष्कार डालना, बॉयकॉट यानी बहिष्कार करना। स्पेशली ब्रिटिश गुड्स, ब्रिटिशों का जितना भी माल आता था उस पर बहिष्कार करने के लिए स्वदेशी पॉलिसी उन्होंने लॉन्च की थी। द गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेड बाय लॉर्ड आयरविन, और उस टाइम पे भारत में लॉर्ड आयरविन की गवर्नमेंट ऑन इंडियन गवर्नमेंट लॉर्ड आयरविन थे। डिसाइडेड टू नेगोशिएट विद गांधी, उन्होंने गांधी जी से नेगोशिएशन करने का फैसला कर लिया। द गांधी आयरविन पैक्ट वॉज साइन इन मार्च 1931। यहाँ पे देखिए, आई हैव जस्ट टेकन वन फोटो ऑफ द article when Gandhi and party and strife abandoned boycott on goods. Mahatma and Irwin reach agreement, repressive ordinance withdrawn, prisoners to be released, round table plan। ये तीन चीजों का उल्लेख यहाँ पे किया है। तो क्या क्या हुआ था? तो गांधी आयरविन पैक्ट वॉज साइन इन मार्च 1931। उसके बदौलत द ब्रिटिश गवर्नमेंट अग्रीड टू फ्री ऑल पॉलिटिकल प्रिजनर्स, उन्होंने हमारे जितने भी लोगों को गिरफ्तार कर लिया था उनको सबको आजाद कर लिया था, in return for the suspension of the civil disobedience movement. According to the pact, Gandhi-Irwin Pact के तहत Gandhi was invited to attend the round table conference in London for discussion and as the sole representative of the Indian National Congress। यहाँ पे देखिए, I have taken one photo where Gandhi ji is attending the round table conference in London. During the discussion between Gandhi and the British government over 1931 to 32 at the round table conferences, गांधी नाउ एज्ड अबाउट 62। उन्होंने 1931 से 32 तक, एक साल तक जो भी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के थ्रू चर्चा की थी, तब उनकी एज हो गई थी 62। सॉट कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स एज अ प्रेपरेशन टू द एंड ऑफ कॉलोनियल ब्रिटिश रूल एंड बिगिन द सेल्फ रूल बाय इंडियंस। उनका एक ही कहना था कि हमें उनको इंडिया को स्वतंत्रता चाहिए थी और इंडियंस खुद का गवर्नमेंट खुद चलाना चाहते थे। The second round table conference was the only time he left India between 1914। सेकेंड कॉन्फ्रेंस जो उन्होंने अटेंड किया था फर्स्ट कॉन्फ्रेंस के बाद वो किया था 1914 में, एंड उनकी डेथ हो गई थी, उनकी मृत्यु 1914 में 48 में हो गई, 1948। तो देखते हैं कैसे हुई थी। एट 5:17 PM, 5:17 हो गए थे शाम के, on 13 January 1948 at the age 78 years, Gandhi was with his grandnieces in the garden of Birla House, जो अभी गांधी स्मृति के नाम से जाना जाता है। वह वहां पे उनकी उम्र हो गई थी 78 ईयर्स। ऑन हिज वे टू एड्रेस अ प्रेयर मीटिंग के लिए वो निकल रहे थे। when Nathuram Godse, a Hindu nationalist, fired 3 bullets into his chest from a pistol at close range। तभी नथुराम गोडसे जी ने गांधी जी के ऊपर गोलियां चला के गांधी जी की मृत्यु वहां पे हो गई, उन्होंने गांधी जी का खून कर दिया। सो देखिए फ्रेंड्स, इन टुडेज सीरीज द फर्स्ट लेक्चर इज अबाउट द ग्रेट लीडर महात्मा गांधी जी। आपको ये लेक्चर कैसा लगा जरूर बताइएगा। वी ट्राई टू गिव द इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द ग्रेट लीडर्स
नेक्स्ट सीरीज में हम देखेंगे ऐसे ही एक ग्रेट लीडर की और एक ग्रेट लीडर की लाइफ की स्टोरी। सो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन पे जरूर क्लिक कीजिएगा। इंग्लिश मास्टर चैनल पे आप विजिट कीजिएगा। इंग्लिश मास्टर का प्लेटफॉर्म वेरियस काइंड्स ऑफ लेक्चर्स भी प्रोवाइड करता है फ्रॉम क्लास 1 टू क्लास 12 एंड मेनी मोर। सो आप विजिट कीजिएगा, देखिएगा, कमेंट थ्रू बताइएगा लेक्चर आपको कैसे लगा। थैंक यू सो मच। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, टेक केयर, बाय।